पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, मनवर श्री काशीराम साहब अमर रहे, मनवर श्री काशीराम साहब अमर रहे। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान। चलो चलो सरकार बनाए, चलो चलो सरकार बनाए। बहन जी से अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वो पोडियम पे आए और इस विचार चुनावी जनसभा को संबोधित करने के साथ साथ प्रत्याशियों को जीत का आशीर्वाद देने की भी कृपा करें। आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी। आज आप लोगों की इस अपार भीड़ व जोश को भी देखकर अब ये पूरा भरोसा हो गया है कि आप लोग इस चुनाव में हर प्रकार की तैयारी के साथ अपने बदायूं जिले की सभी विधानसभा की सीटों को जीतने का पूरा पक्का मन बना चुके हैं। और अब आप लोग उत्तर प्रदेश में बीएसपी की अकेले ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार भी जरूर बनाएंगे, लेकिन इसके लिए अब आप लोगों को इस चुनाव में अपना वोट यहाँ सपा व कांग्रेस गठबंधन को तथा बीजेपी आदि को भी ना देकर केवल अपनी पार्टी बीएसपी को ही देना होगा। हालांकि इन विरोधी पार्टियों में से खासकर सपा व बीजेपी के बारे में आप लोगों को ये मालूम है कि उत्तर प्रदेश में सपा के लगभग 5 वर्षों के और केंद्र में बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लगभग 3.25 वर्षों के कार्यकाल के दौरान यहाँ इन दोनों ही सरकारों की गलत नीतियों व गलत कार्यकलापों के कारण अब यहाँ प्रदेश की लगभग 22 करोड़ जनता में जो जबरदस्त नाराजगी व आक्रोश व्याप्त है वह किसी से छुपा नहीं। ऐसे हालातों में अब बीजेपी अपने किसी भी चेहरे को प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने की अभी तक भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। और वहीं दूसरी तरफ सपा के मुख्यमंत्री पद का चेहरा जो अपनी सरकार में शुरू से ही जहां खासकर कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण के मामले में जबरदस्त दागी चेहरा रहा है, जिसके साथ अब यहाँ कांग्रेस पार्टी भी गठबंधन करके ये चुनाव लड़ रही है। जिस कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद यहाँ उत्तर प्रदेश में लगभग 37 वर्षों तक और केंद्र में भी लगभग 54 वर्षों तक अधिकांश अकेले ही राज किया है। जो अभी ये कांग्रेस पार्टी अपनी गलत नीतियों व गलत कार्यशैली की वजह से केंद्र के साथ साथ देश के अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर हो चुकी है। और अब ये पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ में भाई साहब देख लो यार।